दोस्तों, मैं शादाब खान एसके टीचिंग वल्लभ में आपका पुरजोर स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं हिंदुस्तान की सियासत को लेकर। हिंदुस्तान की सियासत इस समय देखा जाए तो बहुत ही नाजुक स्थिति से गुजर रही है। हालांकि केंद्र में सरकार मोदी जी की है और मोदी जी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन भारतीय राजनीति में हमेशा से ही उठापटक होता चला आया है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अभी उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा दिया, और जब इस्तीफा दिया तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर रहा होगा। इससे पहले वो पश्चिम बंगाल के गवर्नर थे और ममता बनर्जी उनसे काफी हद तक परेशान और नाराज थी। लेकिन उसके बाद केंद्र सरकार में मोदी ने उनके ऊपर रहमो करम करते हुए उनको भारत का उपराष्ट्रपति बनाया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन अभी हाल फिलहाल उपराष्ट्रपति के लिए नामों के लिए चर्चा जो है बहुत ही गर्म है, और इधर जो है मोदी की मुश्किल भी थोड़ा बढ़ गई है, क्योंकि रेवंत रेड्डी ने क्या किया है कि उन्होंने हॉटलाइन से चंद्रबाबू नायडू की राहुल गांधी से बातचीत करा दी है। तो राजनीतिक हलकों में जाहिर सी बात है, जब चूंकि चंद्रबाबू नायडू केंद्र में मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल है, उनकी पार्टी तेलुगु देशम 16 सीट लेकर आई है लोकसभा में, और उनके कुछ नेता जो है इस समय केंद्रीय मंत्री हैं, और उनके समर्थन से मोदी की सरकार चल रही है, क्योंकि मोदी को स्पष्ट बहुमत तो मिला नहीं था, सीधी सी बात है। अब मैं यहां बात कर रहा हूं उपराष्ट्रपति पद के लिए। उपराष्ट्रपति के लिए सबसे पहले जो अभी तक नाम देखिए, बीजेपी में अक्सर ये देखा गया है मोदी और शाह की जो जोड़ी है ना, ये बहुत ही जबरदस्त जोड़ी होती है, और किसी को कानों कान भनक भी नहीं लगती है कि कौन अगला चीफ मिनिस्टर बनेगा, या प्रेसिडेंट की बात आएगी तो प्रेसिडेंट कौन बनेगा, या वाइस प्रेसिडेंट की बात आएगी तो वाइस प्रेसिडेंट कौन बनेगा, ये किसी को कानों कान खबर नहीं रहती। सूत्र ये कहा जाता है ना, सूत्रों के हवाले से पता चला है, जब कोई भनकी नहीं है तो सूत्र क्या करेगा रह के। सूत्रों को पता कैसे चलता है, जब भनक लगती है तो बात फैलती है, जब बात फैलती है तो सूत्रों से पता चलता है। यहां तो सूत्र वाली बात ही नहीं रह गई, खलास, कहानी खत्म। तो बीजेपी ने, एनडीए ने जो अपना उम्मीदवार उपराष्ट्रपति पद के लिए घोषित किया है, जिसका नाम दूर दूर तक चर्चा में नहीं था, चौंकाने वाला नतीजा अक्सर मोदी देते रहते हैं, वो नाम है सीपी राधाकृष्णन। चूंकि इससे पहले सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के गवर्नर थे, और उसके बाद इनका नाम आता है सीधे उपराष्ट्रपति के पद पर, जबकि इनके नामों की चर्चा दूर दूर तक नहीं थी। अब जाहिर सी बात है, मोदी और अमित शाह का करिश्मा यही तो है, यही तो वो करते हैं, जिनका कोई नाम नहीं होता वो सीधे आ जाता है आगे फ्रंट पे। चर्चा इतनी ज्यादा होती है पहले कि ये नाम आ रहे हैं, वो नाम आ रहे हैं। आप दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को देख लीजिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को देख लीजिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, जबकि मध्य प्रदेश में मामा जी का राज चलता था। आपको याद होगा कि एक दौर था, उन्होंने एक छत्र साम्राज्य था उनका मध्य प्रदेश में। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार जो है अचानक से एक नया चेहरा सामने आया, जिसकी दूर दूर तक चर्चा नहीं थी। मोहन यादव बन गए मध्य प्रदेश के सीएम, और राजस्थान में मार हो हल्ला हो रहा था, वसुंधरा राजे सिंधिया की बात चल रही थी, उनको दरकिनार करते हुए भजन लाल शर्मा को बना दिया। तो मोदी की यही करिश्मा है, जिसका नाम दूर दूर तक नहीं होता उसी को बना दिया जाता है। इससे पहले जब 2014 में मोदी की सरकार बनी थी, पहला कार्यकाल था, उस समय द्रौपदी मुर्मू की चर्चा बहुत जोरों पर थी, लेकिन द्रौपदी मुर्मू को न बनाकर उस समय बिहार के गवर्नर थे रामनाथ कोविंद, उनको बना दिया जाता है राष्ट्रपति। हालांकि बाद में द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनती है, जो अभी तक हैं। तो चर्चा का जो बाजार गर्म होता है ना, उसके उलट जो है मोदी का काम आता है। यानी मोदी का जो अनाउंसमेंट होता है ना, उसके बाजार के चर्चा के गर्म होने के अपोजिट होता है।
तो सीधी सी बात है, सीपी राधाकृष्णन वो शख्स हैं जो जब 2004 में भारत उदय यात्रा लाल कृष्ण आडवाणी उप प्रधानमंत्री रहते हुए, जब अटल जी की सरकार थी और उस समय लाल कृष्ण आडवाणी उप प्रधानमंत्री थे, यानी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने कोयम्बटूर जब पहुंचे थे तो सीपी राधाकृष्णन का जलवा देखकर लोग मगन रह गए थे। लोग उनका जलवा देख के लोग मंत्रमुग्ध हो गए थे, आश्चर्यचकित हो गए थे। ये जलवा था सीपी राधाकृष्णन का। हालांकि बहुत कम मार्जिन से साउथ में बीजेपी की बहुत ज्यादा तो उसका प्रचार प्रसार, अब बीजेपी का कोई आधार तो है नहीं, उसके बावजूद सभी लोग तो हारे, लेकिन सीपी राधाकृष्णन बीजेपी से चुनाव लड़के बहुत कम मार्जिन से हारे। और उसके बाद उनको महाराष्ट्र का मोदी जब सरकार बनी तो उसके बाद जो है उनको कई पद पर सुशोभित किया गया और लास्ट में उनको इस समय महाराष्ट्र का गवर्नर बना दिया गया था और अब एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। तो मोदी अब जब जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा क्यों दिया, इसके पीछे भी कारण है। जब ये पश्चिम बंगाल के गवर्नर से सीधे उपराष्ट्रपति बने तो मोदी की तारीफ में बहुत ही कसीदे पड़े। शुरू शुरू में तो सब ठीक था, नियंत्रण में थे ये। उसके बाद ये अपनी सीमा के लांग गए, कुछ ऐसी बातें बोल गए और कुछ ऐसा काम कर गए जो केंद्र सरकार को नागवार गुजरा और केंद्र सरकार को परेशानियां खड़ी करने लगे, जिसकी वजह से, अंदरूनी की बात बता रहा हूं, अंदर की, जिसकी वजह से जगदीप धनखड़ को मोदी ने हटाना पड़ा। हालांकि जगदीप धनखड़ ने बाद में कहा कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इस वजह से मैं हट रहा हूं, लेकिन अंदरूनी कारण यही था कि वो अपनी सीमा के दायरे को पार कर गए और उसके बाद केंद्र सरकार के सामने परेशानियां खड़ी करने लगे। क्योंकि देखिए, राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति, अगर उपराष्ट्रपति त्याग देता है तो डिप्टी जो चेयरमैन होता है उपसभापति, वो पदभार ग्रहण करता है। इस समय पदभार ग्रहण किया है उपसभापति ने, लेकिन अब चूंकि राज्यसभा के कार्यों में, राज्यसभा के संचालन में कुछ खामियां और कुछ केंद्र सरकार के विरोध में कामकाज होने लगे थे जगदीप धनखड़ द्वारा, जिस वजह से मोदी को विवशता कारण जगदीप धनखड़ को हटाना पड़ा। और इस समय अब जो है एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन। बहुत ही कद्दावर, बहुत ही सरल स्वभाव के, सीधे विनम्र स्वभाव के व्यक्ति हैं और साफ छवि उनकी दर्शाती है कि वो एक अच्छे प्रशासक हैं और उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए ने जो उनको नामित किया है उसके लिए भी वो अच्छी अपनी लय को बरकरार रखेंगे। अब देखना यह है कि आगे राजनीति किस मोड़ पर जाती है, ये तो वक्त बताता है। मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक करिए, फॉलो